वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। और ब्रेक पे जाने से पहले आप बातें सुन रहे थे लेफ्टिनेंट जनरल हमीद गुल की। मेरे साथ इस वक्त स्टूडियोज में हैं नज़ीर नाजी साहब और टेलीफोन पे हैं मोहतरम हसन निसार साहब। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। नाजी साहब, बड़ी चहमगोइयाँ हो रही हैं कि कल रात को ही क्यों और क्या, जिस तरह से बॉडी को ले जाया गया, जिस तरह बॉडी को इमीडिएटली समुंदर की लहरों की नज़र कर दिया गया और जिस तरह से तस्वीर सिर्फ रिलीज हुई, डेड बॉडी की तस्वीरें रिलीज नहीं की गई उस तरह से, अपने पास रख ली होंगी। कल ही हुआ है ये? जी हाँ, इसमें तो कुछ शुबा नहीं, क्योंकि वो जो आबादी है पूरे शहर की वो तो झूठ नहीं बोल सकती है, और उस आबादी को दिखाने के लिए ये हमने कितने पुलिस मुकाबले किए हैं यहाँ पे? हम ये सारे काम करते रहे हैं, लेकिन एक बात जहन में रखिए कि ये बहुत ही एक इंटरनेशनल कैलिबर का आदमी था। सारी दुनिया इसके पीछे थी, हुकूमतें इसके पीछे थी। इस सिलसिले में ना कोई हुकूमत और ना कोई इदारा, ना कोई मुल्क इतनी बड़ी चीटिंग नहीं कर सकता। ये तस्वीर आपको मैं दिखाता हूँ जरा, उसामा बिन लादेन की जब भी रिलीज हुई है, और एक तस्वीर आपको उसके साथ दिखाता हूँ 5 साल पहले की। ये देखें जी जी, कि ये तो कल वाली तस्वीर में तो बहुत यंग लग रही है, अगर तो वही है तो। जी देखिए, ये इस एक मर्डर के बाद की तस्वीर है। उस वक्त क्या क्या कैसे कैसी शक्लें बदल जाती हैं ये तो आपने भी देखा होगा, मुझे भी पता है कि मर्डर हुए हुए शख्स की, जिसका पता नहीं कहाँ कहाँ गोलियाँ लगी हैं, उसकी तस्वीर ज़रूरी नहीं कि आप पहचान भी जाएं, बहुत फ़र्क पड़ जाता है। ये देखिए, एक चीज़ शक व शुबे से बालातर है, वो ये कि उसामा बिन लादेन हलाक हो गए, इस पर तो शुबा नहीं। अब उसके बाद जो कहानी हमारे सामने आ रही है उस पर शक की बेशुमार गुंजाइशें हैं। मसलन ये है कि एक तरफ पहले तो कहा गया, जो पाकिस्तान का फॉरेन ऑफिस ने कहा, वो उन्होंने कहा कि अमेरिका ने अपने प्रोग्राम के मुताबिक किया, यानी पाकिस्तान इन्वॉल्व नहीं है। लेकिन वज़ीर आज़म साहब ने तो क्रेडिट लेके कामयाबी का ऐलान भी कर दिया है कि हम कामयाब हो गए। इसका मतलब पाकिस्तान पार्टिसिपेट कर रहा था या शेयर कर रहा था इंटेलिजेंस शेयर, या इस ऑपरेशन में हिस्सेदार था। लेकिन अमेरिकी कहते हैं कि नहीं था, पाकिस्तान इस ऑपरेशन में बिल्कुल हिस्सेदार नहीं था। मुकामी लोग कहते हैं जब हेलीकॉप्टरों का जो हमला हुआ उस वक्त कोई पाकिस्तान का पुलिस वाला या फौज वाला आसपास नज़र नहीं आ रहा था। जब वो ऑपरेशन करके निकल गए हैं फिर उनकी आमद शुरू हुई है पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस की। लेकिन इसमें फिर और सवाल आ जाते हैं। पहला सवाल ये बनता है कि उन्होंने, जैसे एक खबर आ गई है कि पाकिस्तान का जो रडार सिस्टम था जैम कर दिया गया, चलिए वो भी जाम हो गया, लेकिन उसके बाद वो जिस स्पेसिफिक जगह पर आकर हिट करते हैं उसका उन्हें कैसे पता चला, उसकी चले उन्होंने खुद इंटेलिजेंस कर ली। लेकिन पाकिस्तान की जो उस एक मोस्ट सेंसिटिव एरिया जो जहाँ पर फौज है, और आपको मालूम है कि फ्रंटियर में तो पूरे में, यानी पख्तूनख्वा में जहाँ जहाँ फौज की चौकियाँ या फौज की मौजूदगी होती है वहाँ तो हाई सिक्योरिटी है, क्योंकि हमले होते रहते हैं। तो यहाँ पर डेफिनेटली ये हाई सिक्योरिटी एरिया था। लेकिन यहाँ पर ये सारा ऑपरेशन हो गया, 40 मिनट तक होता रहा और किसी को पता नहीं, तो अलर्ट, यानी हाई सिक्योरिटी एरिया कैसा हो गया जहाँ इतनी अलर्टनेस नहीं थी। तो ये बड़े कई सवाल आते हैं इसमें, और इन सवालों का जवाब जब तक असल कहानी सामने नहीं आएगी नहीं मिल पाएगा हमें। हसन निसार साहब, आपका क्या ख्याल है? देखिए जी, जहां तक तो इस बात का ताल्लुक है कि ये डेड बॉडी और है नहीं है, तो सीधी सादी सी उनकी तरफ से स्टेटमेंट आई है कि डेड बॉडी जो है वो सऊदीज को ऑफर की गई थी कि जी अगर ये तोहफा आपने पसंद फरमाए, चूंकि ओरिजिनली तो वो यमनी था, लेकिन सऊदीया में सारा उनका सिलसिला खानदान कारोबार है, तो ये अपना तोहफा वसूल कर लो। वो उन्होंने इनकार कर दिया। सो इसमें मुझे तो कोई शक नहीं है। बाकी पाकिस्तान की पार्टिसिपेशन, वो कह रहे हैं बिल्कुल नहीं, पाकिस्तान की एक पार्टिसिपेशन तो वो मान भी रहे हैं कि शहर तो कम से कम पाकिस्तान का ही था ना। अब प्रॉब्लम ये हो थोड़ी, इतना बड़ा शिकार अगर पाकिस्तान की किसी जगह से आपको मिला है, तो पाकिस्तान की पार्टिसिपेशन तो किस रंग में, किस तरह इसको इंटरप्रेट कैसे करेंगे आप, वो आपकी मर्जी, लेकिन पार्टिसिपेशन तो है। एक और बात जो मैं अर्ज कर दूं कि इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर दीज कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज, कैसे हुआ, क्या हुआ, पाकिस्तान था नहीं था, सॉवरेंटी समझ नहीं आती, वो भाई असला उनसे लेते हो, इल्म उनसे लेते हो, टेक्नोलॉजी, मशीनरी, इक्विपमेंट जो ढंग का है वो आप वेस्ट से लेते हैं इलाज कराने। अभी आपके अपोजिशन लीडर या दूसरी बड़ी पार्टी के लीडर गए हुए थे,
बाकी जो सदर मुमलिकत है वहाँ इलाज, वहाँ सारा, वहाँ सॉवरेंटी का क्या मतलब होता है? एक बात। दूसरी बात यह है, इस पे काबिल गौर बात, ये पूरी दुनिया के जाहिल जुनूनी जो एबनॉर्मल मुहिमजू हैं उनके लिए मैसेज है। सद्दाम हुसैन भी घोड़े पर राइडिंग करता नजर आता था 21वीं सदी में, ये भी घोड़ा घोड़ा पकड़े, क्लाशनकोफ पकड़ी हुई है। और इनको समझ नहीं आ रही कि भाई जिन्होंने सदियां मेहनत करके एक स्टेटस, ग्लोबल स्टेटस हासिल किया है, उनको मतलब शेर का शिकार गुलेलों से करने चले हैं, तो इट इज अ मैसेज। आप इनका डिक्शन उठा के देख लें, तीनों के जुमले एक जैसे। उसामा भी एक खास तरह की जुबान इस्तेमाल करता रहा, मुल्ला उमर भी करता रहा, यानी मुल्ला उमर तो यहां तक चला गया, मैं समझ नहीं आती कि करना कहना क्या चाहते हैं। उसने कहा एक तरफ बुश का वादा है, एक तरफ बुश की धमकी है, एक तरफ अल्लाह का वादा है। हसन साहब, आप भी और नाजी साहब आप भी जरा देखिएगा कि बेनजीर भुट्टो ने 2007 में CNN के लैरी किंग को इंटरव्यू देते हुए क्या कहा। वॉच नाउ। Had dealings with Omar Sheikh, the man who murdered Osama bin Laden. Now I know that having dealings with people does not necessarily mean direct evidence, but I also know that internal security has totally collapsed in Pakistan, and that internal security cannot collapse without there being some blind eye, if not collusion, being turned to the rise of the militants and militants. 2007 में मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने उसामा बिन लादेन के कातिल का नाम भी बता दिया था। हसन साहब हेलो जी, आपको आवाज आ रही है हसन साहब? जी, थोड़ी डिस्टॉर्शन। जी, अब मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने 2007 में अपने दिए गए इंटरव्यू में ये क्लेम किया था कि उसामा बिन लादेन को मारा जा चुका है। हेलो जी, मैं आपसे दोबारा आप राब्ता करने की कोशिश करता हूँ। नाजी साहब, आपने देखा सुना? जी हाँ, लेकिन एक बात तो दुरुस्त साबित हो गई कि इंटरनल सिक्योरिटी सिस्टम हमारा कोलैप्स कर चुका है, वो तो दुरुस्त निकला। बाकी यह है कि खबरें इस तरह की आती रही हैं उसके बारे में, गलत भी, और जाहिर है वो भी। ये हामिद करजई ने भी कहा पहले। जी हाँ, ये ब्रिटिश मीडिया ने भी क्लेम किया, मुख्तलिफ पाकिस्तानी ज़राए से भी पाकिस्तानी ज़राए से भी हुआ कि जी किडनी फेलियर हो गया। जी हाँ, ये सारा हुआ है, लेकिन फाइनली तो वो जिंदा निकला और उसे हलाक किया गया और पाकिस्तान की ज़मीन पे किया गया। आप इस वाक़े को छोड़िए, आप इस पर गौर करें कि अब हमारे साथ क्या होने वाला है। हम कहते थे यहाँ नहीं है, यहाँ वो निकल आया और उन्होंने मार के सारी दुनिया को दिखा दिया कि यहाँ से मारा है हमने। वेरी क्विकली हसन निसार साहब, पाकिस्तान का अब क्या होगा? देखें जी, उसके बारे में मैं तो चूंकि बहुत मेरा ख्याल है कि बहुत तहम्मुल, तदब्बर और दानिशमंदी से मामलात को हैंडल करना चाहिए कि जिस तरह का माइंडसेट चला आ रहा है ना, जो मैंने चंद नाम लिए हैं, इस तरह के माइंडसेट के साथ गुजारा नहीं होगा। और दूसरी बात यह है कि एट दिस लेवल बहुत ज्यादा कोई चलाकियां फुर्तियां मेरा ख्याल है कोई ये दूर तक ले जाएंगी नहीं हमें। अब वी शुड बिहेव लाइक फैक्टॉइड्स, मतलब कोई हकीकत पसंदी को अपने साइज के मुताबिक मामला। एक तो अवाम के जज्बात वगैरह है ना, कम से कम हमारे एक ऊपर वाली जो सतह है वहां तो कुछ सैनिटी और कोई बेहतरी मेरा ख्याल है, आई एम श्योर यकीनन होगी, ऐसी नहीं बात। मैं पिछले दिनों एक किताब पढ़ रहा था, उसमें बड़ा खूबसूरत एक थीसिस है, वो है नेक्स्ट 100 years नाम है किताब का। उसने कहा कि हमारे जंग जीतना उनका मकसद ही नहीं होता। जंग जीतने का क्या मतलब है? हमारी सुनिया वही पुराने जमानों में फंसी हुई है, कब्जा कर दिया, मुल्क पे कब्जा कर दिया। वो कहता है वो जंग जीतना वो नहीं होता। अब इसके बाद अब क्या करते हैं? जो नाजी साहब कह रहे हैं बिल्कुल ठीक है, हर बात डिनाइल है, एक इनकार है, एक तरदीद है, खुरा वहीं से निकलता है। अब ये इतना बड़ा खुरा यहाँ से निकला है, वो कहीं ना कहीं तो लेके जाए। हसन निसार साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस। जब आप ब्रेक से वापस आएंगे तो नज़ीर नाजी साहब हमारे साथ हैं और जनरल परवेज मुशर्रफ हमें ज्वाइन कर रही हैं। ऑल ऑफ दैट आफ्टर ब्रेक, टेक अ ब्रेक।